Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be starting with CBSE Class 8, Chapter 2, Linear Equations in One Variable. Now, before coming to linear equations in one variable, initially we'll be studying what are algebraic expressions, what are variables and what are constant. फिर उसके बाद हम equations क्या होते हैं ये देखेंगे और फिर linear equations क्या होते हैं ये देखेंगे. Okay? Now see, algebraic expressions. An algebraic expression is a combination of constants and variables. Constants और variables का combination है connected by. अब ये जो constant और variable है, they should be connected और connect करने के लिए कौन से signs यूज करते हैं हम? Signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division. अब देखिए यहाँ पे दो प्रमुख चीजें जो यूज हुई है वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. नाउ सी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है पहले ये देख लेंगे, फिर विल शिफ्ट आवर अटेंशन बैक टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. नाउ सी व्हाट आर वेरिएबल्स. अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स लाइक स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एक्सेट्रा. इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 अल्फाबेट्स है वो 26 अल्फाबेट्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हो एज अ वेरिएबल, बट इन स्मॉल केस, मतलब स्मॉल लेटर्स यूज करना है आपको. अब दे डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू. ऐसा क्यों बोला गया है? आपने पहले भी कुछ सम सॉल्व किए होंगे बराबर, जिसमें आप x और y का वैल्यू निकालते हैं. अब सपोज एक क्वेश्चन है उसमें 5 सम्स है, ओके, और सब में x का वैल्यू निकालने को बोला है आपको. तो हर क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू अलग अलग आता है. सपोज किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू आएगा 2, ओके, मतलब उसका आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 2. किसी दूसरे क्वेश्चन में x का आंसर रहेगा 3. सो क्वेश्चन वाइज x का वैल्यू बदलता है, इसलिए इनको वेरिएबल बोला गया है, विच वेरीज मतलब विच चेंजेस. बराबर. अब देखो कॉन्स्टेंट्स. व्हाट आर कांस्टेंट? अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स वैल्यू. इसका वैल्यू फिक्स है. मतलब अब आप यहाँ पे हो बराबर, इंडिया में हो. 5 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 बराबर है. किसी ने बोला आपको 5 पेंसिल्स तो आप 5 पेंसिल लाओगे. यूएस में भी अगर 5 पेंसिल्स बोला तो 5 पेंसिल ही लाना है आपको. मतलब ये 5 है बराबर, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यूनिवर्सल ट्रू है. 5 मतलब 1 2 3 4 5 खत्म. ओके, सो कांस्टेंट जो रहते हैं इनका वैल्यू फिक्स है. दे कैन बी एनी रियल नंबर. अब देखिए रियल नंबर क्या है? सो ऑल रैशनल इरैशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स. अब रैशनल इरैशनल क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेसन में जब ये आएगा तब. ओके, अभी हाल फिलहाल आप एग्जांपल्स देखो. 5 -20 17/3 etc. these are the constants. Okay, these are all real numbers. अब we'll shift our attention back to algebraic expressions. क्या बोला गया था? An algebraic expression is a combination of constants and variables. देखो variables मतलब ये हो गए, okay, इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स है 26 अल्फाबेट्स इन लोअर केस. ओके, ये वेरिएबल्स है और कांस्टेंट्स एनी रियल नंबर. सो एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो सिर्फ कॉम्बिनेशन बोल के चलेगा क्या? नहीं. दे आर कनेक्टेड बाय साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब एग्जांपल देखो आप. 5x मतलब 5 into x, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है? मल्टीप्लिकेशन. 2x - 3 मतलब 2 into x -3. यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज हुए. पहले टर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ है और ये दो टर्म्स है, पहला टर्म है 2x और दूसरा टर्म है 3. इनको सेपरेट करने के लिए माइनस यानी सबट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हुआ है. फिर 3x + y, यहाँ पे भी दो टर्म्स है. पहले टर्म में देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है 3 into x. 3 आपका क्या है? कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल है. फिर इनको सेपरेट करने के लिए एडिशन ऑपरेशन यूज हुआ है और फिर अगला टर्म आया y. देखो जो टर्म्स है ना उनको सेपरेट करने के लिए दो ही ऑपरेशन यूज होते हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन. अब जैसे ये 5x है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दो टर्म है, एक टर्म 5 है और एक x है, ऐसा नहीं आएगा. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. जैसे आप ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हो, इसमें दो टर्म्स है, पहला टर्म है 2x और दूसरा टर्म है 3 विद नेगेटिव साइन. अब देखो थर्ड एग्जांपल, पहला टर्म है 3x यानी 3 into x और दूसरा टर्म है y विद पॉजिटिव साइन. अब आप देखो ये जो एग्जांपल है इसमें चार टर्म्स है. पहला है x into y into z, ये सिंगल टर्म. दूसरा है x विद पॉजिटिव साइन, तीसरा है y विद पॉजिटिव साइन और चौथा है z विद पॉजिटिव साइन. बराबर है. अब देखो ऐसा क्यों बोला गया है? They are connected by the signs of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं बराबर है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने, प्लस है माइनस है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं. ये अलग 2 है, x कहीं जा रहा है, 3 कहीं और जा रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसा देता हूं
2 इंटू एक्स माइनस 3, तो देखो ये एक्सप्रेशन बन गया, इनमें कनेक्टिविटी आ गई। क्या कनेक्टिविटी आई? तो 2 इंटू एक्स मतलब जो भी एक्स का वैल्यू रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर वो पूरा वैल्यू 3 में से माइनस होगा, इसलिए बोला गया है कनेक्टेड बाय साइंस। ये जो साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तैयार करने के लिए। सिर्फ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साइंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब आपको क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the signs of fundamental operations which are addition, subtraction, multiplication और division। अब देखिए थर्ड पॉइंट, algebraic expressions has no equality sign। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में जो डिफरेंस है ना, वो इसी पॉइंट का डिफरेंस है। आप इक्वेशन जो देखोगे आगे, उसमें हर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। ओके, सो आर वी क्लियर विद algebraic expressions, variables and constants? ओके, fourth point is algebraic equation। Now see, an algebraic equation is an equality involving variables। It has an equality sign। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। 5x is equal to 25, देखो इक्वल टू की साइन आई है। 2x minus 3 equal to 9, इक्वल टू का साइन आया है। 2y plus 5/2 is equal to 37/2। मतलब algebraic expression में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, algebraic equation में इक्वल टू का साइन होता है। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, वेरिएबल्स का जो पावर रहता है, वेरिएबल्स को पावर आएगा। जैसे ऐसे भी एक्सप्रेशंस आपने देखे हैं, x² + 3x + 2 बराबर है y³ + xy + 3। तो देखो इनको पावर बोला जाता है, डिग्री। ओके, डिग्री, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, ये 4 टर्म्स है, 4 में से कोई एक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो ये पावर कोई भी नेचुरल नंबर ही चाहिए। 1 2 3 4। देखो अब जैसे यहाँ पे कोई पावर दिख रहा है क्या आपको? कोई पावर दिख नहीं रहा है, मतलब पावर 1 है। ये देखो यहाँ पे पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो कुछ नहीं दिख रहा है पावर में, मतलब 1 है, नहीं तो फिर 2 3 4, पर नेचुरल नंबर चाहिए। फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगा, निगेटिव भी नहीं चलेगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में। अब आप देखो एक्सप्रेशन में हमने देखा एक्सप्रेशन और इक्वेशन बोथ आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन्वॉल्विंग द फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बस दोनों में फर्क क्या है? एक्सप्रेशन में इक्वल टू की साइन नहीं होती है और इक्वेशन में इक्वल टू की साइन होती है। अब आप देखो द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट में ये जो पार्ट आएगा 5x, ऑब्वियसली हम इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब इक्वेशन में क्या होता है, एक्चुअली दो एक्सप्रेशंस है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है और जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है उसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। ओके, तो इक्वेशन में एक्चुअली दो एक्सप्रेशंस है और दोनों का वैल्यू सेम होता है, तभी तो इक्वल टू का साइन दिया है, बराबर है। अब नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट फ्रेम में हम देखेंगे कि लीनियर क्या होता है, बराबर है। लीनियर एक्सप्रेशंस भी देखेंगे और लीनियर इक्वेशंस भी देखेंगे। नाउ सी लीनियर एक्सप्रेशंस, लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम लीनियर एक्सप्रेशंस क्या ये देखते हैं, फिर लीनियर इक्वेशंस भी देखेंगे। अब देखो डायरेक्ट एग्जांपल बताया है यहाँ पे, जैसे 2x, देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 है, 2x + 1। इस पूरे टर्म में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है x, और उसका भी पावर है 1। 3y - 7, इस एक्सप्रेशन में भी एक ही वेरिएबल यूज हुआ है विच इज y, और उसका पावर 1 है। देन 12 - 5z, अगेन यहाँ पे z का पावर 1 है। 5/4 × x - 4 + 10, ये पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, उसका भी पावर क्या है 1। सो जहां पे भी वेरिएबल का पावर 1 है उसे लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल वेरिएबल ही रहता है, क्या 2-3 वेरिएबल भी रह सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे लेसन का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं वन वेरिएबल पे। पर एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे ऐसा भी टर्म हो सकता है 2x + 3y + 5। ओके, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब आप बोलोगे इसमें तो 2 वेरिएबल है, तो लीनियर कैसे हुआ? तो आप देखो इस वेरिएबल का पावर क्या है 1, और यहाँ पे जो वेरिएबल है y, इसका भी पावर क्या है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। अगर आपको किसी ने ऐसा दिया इक्वेशन 3x² + 2y + 5, तो बहुत से बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर y का तो पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पे जो पहला टर्म है 3x², उसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर है 2। दूसरा जो टर्म है +2y, उसका हाईएस्ट पावर है
वेरिएबल है y और उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स है और उनमें से हाईएस्ट पावर किसका x का वो है 2, तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। अब एक और बात, सपोज ऐसा कोई सम है, सॉरी ऐसा कोई एक्सप्रेशन है 3xy + 5, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये भी लीनियर है क्योंकि x का भी पावर 1 और y का भी पावर 1, पर ये ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक टर्म है और एक टर्म में अगर दो वेरिएबल होते हैं तो दोनों वेरिएबल के पावर ऐड होते हैं। जैसे x का पावर है 1 और y का भी पावर है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, मतलब इस पूरे टर्म का जो वेरिएबल्स है उनका पावर क्या हो गया 2, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का पावर क्या हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है और कोई नहीं है। सपोज यहाँ पे ऐसा वेरिएबल रहता कोई z3, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर रहता था 3, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 1 + 1 2 है, पर यहाँ पे उससे भी बड़ा पावर है 3। ओके, सो अगर ऐसा होता है सपोज सिर्फ ये अगर रहता है तो ये लीनियर नहीं है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, ये लीनियर है। अब आप बोलोगे यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, पर ये लीनियर कैसे और ये क्वाड्रेटिक कैसे है? तो आप देखो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग टर्म्स में आए हैं। x वेरिएबल पहले टर्म में आया है, y वेरिएबल दूसरे टर्म में आया है और दोनों जगह उनकी पावर 1 है। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल एक ही टर्म में आए हैं तो उनका पावर ऐड होता है 1 + 1 2, तो ये लीनियर नहीं रहेगा, ये लीनियर है। ओके, और वही जब एक्सप्रेशंस आपने देख लिया, अब लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन मतलब जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 1। अब वही जब आप इक्वल टू का साइन डालते हो तो दैट एक्सप्रेशन कन्वर्ट्स टू इक्वेशन। अब आप यहाँ देखो 5x - 25 सॉरी 5x = 25 इक्वल टू का साइन आ गया, एक ही वेरिएबल है x और उसका पावर क्या है 1। देखो सेकंड इक्वेशन 2x - 3 = 9, पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और उसका पावर है 1। वैसे यहाँ पे 2y + 5/2 = 37/2, पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल है y और उसका पावर क्या है 1। सो व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल? पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा और उस वेरिएबल का पावर क्या रहेगा हाईएस्ट पावर 1, तभी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी रहता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल एक्सप्रेशन का दिया था 3x + 5y = मैं 4 लिख दूं, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर हाईएस्ट पावर 1 हाईएस्ट पावर 1 और इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू साइन है और टू वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y है। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? यहाँ पे दो वेरिएबल तो है पर ये लीनियर नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसका पावर 1 और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में तो 1 + 1 पावर हो जाएगा 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, हाँ तो बच्चों अभी देखो लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि इक्वेशन इक्वल टू का साइन रहेगा, लीनियर मतलब वहां पे वन वेरिएबल बोला है मतलब एक ही वेरिएबल रहेगा, और लीनियर मतलब उस वेरिएबल का पावर क्या रहेगा 1। दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलेंगे, ओके, ना ही वेरिएबल्स डिवीजन में चलेंगे। ओके